क्या अपराध, पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा सीधी मध्य प्रदेश की। जी हां, इस मामले में भी अब एक नया मोड़ आया है। जो ड्रामा था शिवराज चौहान का वो तो सामने आ ही गया। शिवराज चौहान ने एक आदिवासी के भेष में किसी और को बुलाया, उसके पैर धोए, उसके साथ खाना खाया, और पूरा ड्रामा जो था वो तो सामने आ ही गया। लेकिन अब उससे बड़ी बात सामने आई। जी हां, जो प्रवेश शुक्ला, जिनका नाम अब मूत्रधारी रख दिया गया है, लोग कह रहे हैं ये मूत्रधारी हैं, तो अब उनकी हिमायत में भी एक तबका उतर के सामने आ गया, नारेबाजी कर रहा है, सरकार को कोस रहा है। जी हां, खबर यह है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, इसने सीधी में एक बड़ी जनसभा की। जनसभा से पहले जुलूस निकाला, जुलूस में शिवराज चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ब्राह्मण समाज जिंदाबाद के नारे लगाए। खैर, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद के नारे लगाना कोई बात नहीं, और शिवराज चौहान के खिलाफ अगर नाराजगी है तो मुर्दाबाद, ये भी चलता है, लोकतंत्र है। लेकिन मामला क्या है, वो ये है कि जो प्रवेश शुक्ला हैं, जिन्होंने एक आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब किया था, दरअसल उनकी हिमायत में यह जनसभा की गई। और अब यह कहा गया है कि दरअसल ये पेशाब करना कौन सा जुर्म है, ये किस धारा के तहत इनको सजा दी जाएगी। ये आप हैरान करने वाली बात, मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या किसी के ऊपर पेशाब करना, किसी के चेहरे पर पेशाब करना, क्या कोई जुर्म नहीं है, क्या कोई अपराध नहीं? तो इस पर कहा कि कोई अपराध नहीं। असल में है कौन, मैं पहले आपको बता दूं, ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलदीप भारद्वाज। उनके नेतृत्व में ये पूरी सभा की गई और उसमें ये जो प्रवेश शुक्ला है, उनकी हिमायत में नारेबाजी की गई और सरकार को कोसा गया और कहा गया कि पेशाब करना ये कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। और जब ये कहा गया कि क्या चेहरे पर पेशाब करना, तो इसके जवाब में मिस्टर भारद्वाज कहते हैं कि सवाल यह है कि वो नशे में था, ये भी नशे में थे, दोनों नशे में थे, तो जब दोनों नशे में थे तो पेशाब कर दिया, तो इसमें कौन सा बड़ा जुर्म हो गया? ये तो कोई जुर्म है नहीं। और अगर जुर्म है तो फिर जो आदिवासी था, जो नशे में था, तो फिर उसको भी सजा देनी चाहिए। आखिर वो सार्वजनिक स्थल पर कैसे बैठा था और नशे की हालत में क्यों बैठा था, तो उसको भी सजा होनी चाहिए। फिर यह भी सवाल उठाया मिस्टर भारद्वाज ने कि चाचाओं का क्या कसूर था, उनको उनके साथ क्यों गलत किया गया। तो ये तमाम जो है बातें सामने आ गई हैं और कुल मिलाकर के ये है कि उनको छोड़ा जाए। बात यहां तक पहुंच गई, जब पूछा गया कि आखिर आपके साथ कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, ना हमारे साथ भाजपा है यानी ब्राह्मणों के साथ, और ना हमारे साथ कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि क्या कमलनाथ जो है विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या जो एमपी एमएलए हैं हमारे, क्या वो हमारे लिए संसद में और विधानसभा में आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, इसलिए हमारा कोई नहीं है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अब हम तो अलग इसी नाम से यानी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की जानिब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, खुद ही चुनाव लड़ेंगे और खुद ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो खैर, ये एक नई पिक्चर सामने आ गई है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों को कोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स पर पेशाब किया गया, कहा यह जा रहा है कि वो नशे में नहीं, बल्कि वो माजूर शख्स था, वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था और उसके ऊपर यह पेशाब किया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि जिसके ऊपर पेशाब किया था उसका पता ही नहीं चल रहा। ये तमाम रिपोर्ट अब तक आ चुकी है कि वो कहां चला गया, वो कहां है, उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही है। और शिवराज चौहान, जिन्होंने बुला करके एक आदिवासी को, अब वो कह रहा है कि दरअसल जिसके ऊपर पेशाब किया गया था वो तो मैं हूं ही नहीं। अच्छा, देखने से भी लग रहा है
क्योंकि उसकी उम्र 18-19 साल लग रही जिसके ऊपर पेशाब किया गया। लेकिन जिसको बुलाया गया, शिवराज ने जिसको बुलाया, उसकी उम्र 45 साल लग रही, 50 साल लग रही। तो दोनों में काफी फर्क है, दोनों में काफी अंतर है। तो अब यह भी सवाल है कि आखिर वो माजूर शख्स, वो नौजवान कहां चला गया, कहां गायब है, उसका क्यों नहीं पता लगाया जा रहा है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो बहरहाल इन तमाम चीजों में बड़ी पेचीदगियां नजर आ रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है, क्यों लोग जो है मुजरिम की हिमायत में सामने आ जाते हैं। आप देखिए, जब मॉब लिंचिंग होती है तब भी उनकी हिमायत में लोग खड़े हो जाते हैं, महापंचायत हो जाती है। अभी जब नासिर और जुनैद का मामला हुआ था तो आपको मालूम है कि नासिर और जुनैद को बाकायदा गाड़ी में जलाकर मार दिया गया था। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो मुजरिमीन के खिलाफ बाकायदा महापंचायत की गई और सरकार उसके दबाव में आ गई। तो क्या ये जो कुछ किया जा रहा है, ये दबाव में किया जा रहा है, ये प्रेशर में किया जा रहा है? ऐसा क्यों है? अगर गुनाह है तो गुनाह को माना क्यों नहीं जा रहा है? गुनाह की हिमायत में लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? फिर सवाल यह है कि उस शख्स का तो पता लगाया जाए कि जिसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही, कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए कि आखिर सार्वजनिक स्थल पर वो नशे की हालत में क्यों था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कुलदीप भारद्वाज ने। वो ये उनसे पूछा गया कि फिर भविष्य में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जो जुमला कहा है वो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि नशा जो है वो बंद कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, नशे के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहिए। नशा कोई भी हो वो बंद कराना चाहिए, क्योंकि नशे ही की वजह से हो रही है। अगर प्रवेश शुक्ला ने ही किया है, हालांकि लोग ये कह रहे हैं, अपोजिशन ये कह रहा है कि ये शराब या किसी और चीज का नशा नहीं था, बल्कि ये हुकूमत का नशा था, ये धार्मिक उन्माद का नशा था, और जिसकी वजह से ये हरकत की गई। और ये हरकत आप जान रहे हैं कि इस वक्त जो आदिवासी का मामला है वो मणिपुर में चल रहा है। वहां किस तरीके से मणिपुर के लोग जो है वो अफरा तफरी का शिकार है। वहां अब भी आग लगी हुई है, आग बुझ नहीं रही। ऐसी सूरत में यह तस्वीर का आना, और फिर मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, यहां आदिवासियों की बड़ी तादाद है, यहां कई फीसद जो है वो आदिवासी रहते हैं। अब ऐसी तस्वीर जब आती है सामने तो जाहिर है कि इससे हुकूमत को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए भी सरकार ये चाहती है, भाजपा ये चाहती है कि किसी सूरत ये मामला जो है ठीक हो जाए। और यही कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उन्होंने आदिवासी को बुलाया था। अब कुलदीप भारद्वाज का कहना है कि आदिवासी को तो शिवराज ने बुला लिया, उनकी तो बात सुन ली, लेकिन जो असल मुतासिर हैं, प्रभावित हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। यानी इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? इनकी बात भी सुननी चाहिए थी प्रवेश शुक्ला की, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें आप देखिए सामने है। ये तस्वीर जो है वाकई अफसोसनाक है। ये क्यों ऐसी तस्वीर सामने आती है? क्यों गुनहगारों के हिमायत में लोग खड़े हो जाते हैं? क्यों गलत को गलत नहीं कहते हैं? क्यों सही को सही नहीं कहते हैं? ये क्यों अपना और पराया चश्मा पहन लिया जाता है? एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये भी एक बड़ा मजाक का पहलू बन रहा है कि कह रहे हैं कि पेशाब करना किसी के ऊपर ये कोई जुर्म नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वाकई सरकार भी यही मानती है, या फिर ये जो कुलदीप भारद्वाज ने बयान दिया है इन पर भी कोई कार्रवाई होगी, या इनकी मांग मान ली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।